नमस्कार मित्रों, आप द नीति देख रहे हैं। द नीति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं राजेश्वर जायसवाल हूँ। एक बहुत बड़ा बवाल चल रहा है बिहार और तमिलनाडु के बीच में। जी हाँ, और इस बार भी ये खेल मजदूरों के नाम पर हो रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है यह अखबारों में आप पढ़ेंगे और थोड़ी सूक्ष्मता से पढ़ेंगे, गहन दृष्टिकोण अपना रखेंगे उसमें, तो पता चलेगा। बताया यह जा रहा है कि बिहार के मजदूरों को तमिलनाडु में मारा पीटा जा रहा है, उन्हें स्टेट से भगाया जा रहा है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि नहीं, भगाया नहीं जा रहा है, उन्हें रोक कर रखा जा रहा है। कुछ लोगों ने यह बताया कि कुछ अखबारों में भी छपा हुआ है और कहीं कहीं छोटे मोटे जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने भी यह बताया है कि बिहार और तमिलनाडु के मजदूरों के बीच में ये बात हुई, मीटिंग हुई कि भाई इस रेट पर काम करना है, लेकिन बिहारी मजदूर कम रेट पे काम करते हैं, तो इसके कारण वहाँ के मजदूरों को काम नहीं मिलता है। दरअसल इसकी पुष्टि कहीं से हो नहीं पा रही है, तो एक तरह से ये फेक वीडियो भी बहुत सारे इस पे आ रहे हैं और उसकी कोई पुष्टि नहीं, मतलब पुष्ट नहीं, तो क्या कहा जा सकता है। जब तक पुष्टि नहीं हो सकती है, और ये 200 साल पुरानी बात नहीं है, सोशल मीडिया का ज़माना है और साथ में बहुत सारे लोग हैं जो इस पर काम करते हैं, जा सकते हैं, टेलीफोन है, आप हर घर में टेलीफोन है, सभी लोग फ़ोन करके पूछ सकते हैं। दरअसल मैंने भी फ़ोन किया, डीएम के सांसद हैं पी विल्सन साहब, वो बहुत बड़े वकील हैं और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं और अभी राज्यसभा में हैं। उन्होंने इसे र्यूमर बताया है। Vanakkam, dear Hindi speaking brothers, while rumors are being spread on social media that North Indian and Hindi speaking brethren are being attacked in Tamil Nadu, these rumors are false and spread solely with an intention to disrupt the peace and harmony of Tamil Nadu, which is a paradise for people of all language and religion, under the leadership of our beloved Chief Minister, Mr. M.K. Stalin. Police have registered cases against these mischief mongers. So we have taken action against those who are spreading false rumors against the Tamil Nadu government and Tamil Nadu people, and they want to disrupt the harmony. Thank you. दोस्तों, खास करके मैं व्यक्तिगत रूप से मैं एक बात मानता हूं कि बिहार के लोगों को, बिहार के मजदूरों को कोई हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि बिहारियों को गर्व है कि हम मजदूर भेजते हैं। वह मजदूर शारीरिक श्रम करने से लेकर डॉक्टर, इंजीनियर, कंप्यूटर साइंटिस्ट, टीचर, सभी तरह के हैं, ये मजदूर ही हैं। अगर आपको अपने स्टेट में काम नहीं मिलता है, आप बिहार में काम करने के इच्छुक हैं, जहां आप अपने माँ बाप के साथ रह सकते हैं, आप अपने घर परिवार के साथ रह सकते हैं, अपने मोहल्ले में रह सकते हैं, आप अपना थोड़ा बहुत खेती बाड़ी भी देख सकते हैं, आप अपने लोगों के दुख सुख में काम आ सकते हैं और अपने ज्ञान से, अपने परिश्रम से अपने स्थानीय समाज को लाभान्वित कर सकते हैं, तो आप काम नहीं आ सकते हैं। तो जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल्स हैं और काफ़ी ऊंचाई पर काम करते हैं, उन्हें भी एक तरह से इंटेलेक्चुअल लेबर के श्रेणी में मैं रखता हूँ। हमें गर्व है, लेकिन शर्म के साथ गर्व है, क्योंकि हमें अपने स्टेट में काम नहीं मिल रहा है। दरअसल इसका फायदा कुछ चालाक और धूर्त किस्म के लोग, संस्थाएं और पार्टियां भी उठाती हैं। तो मेरा यह कहना है द नीति के माध्यम से कि इसमें बिहार गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट और केंद्र सरकार तीनों को मिलकर, जिन लोगों ने भी ये र्यूमर फैलाया है और न्यूज़पेपर में जगह खराब किया है और टेलीविज़न में जगह घेरा है, उनके खिलाफ अवश्य कार्रवाई होनी चाहिए और यह देखा जाना चाहिए कि ये सोर्स क्या है, कहाँ से ये निकला है। पता करना बहुत मुश्किल नहीं है। कुछ लोग मीडिया में और यूट्यूबर्स हैं बहुत सारे, उसमें बहुत अच्छे लोग भी हैं। कुछ लोगों ने तो ऐसी बातचीत करके मीडिया में ये दिया है और अपने यूट्यूब पे दिया है जैसे बहुत बड़ा सोर्स मिला है, और लगता है कि इतनी सटीक आवाज़ है कि आपको लगेगा नहीं कि ये लेबर है और ये घबराए हुए हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। हमने भी एक दो लोगों से बात किया, उनका ये कहना है, अभी हाल में गए हैं लोग 4 दिन 5 दिन पहले, कि ऐसा
ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। हम लोग ट्रेन से आ रहे थे, उसमें भी कोई बात नहीं है। मदुरई के पास रहते हैं, हमारे गांव के मित्र से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि मैं मदुरई के पास हूँ और हमारे जान पहचान में बहुत लोग हैं जो दूसरे ज़िलों में हैं, लेकिन किसी के साथ ऐसी कोई घटना नहीं और इधर कुछ भी सुनने को नहीं मिला है। तमिलनाडु में अब तो देश के हर कोने में, हर गाँव से 2 लोग 4 लोग बिहार के रहते होंगे कहीं ना कहीं भी, लेकिन ऐसी घटनाएं जब होती हैं आग की तरह फैलती हैं या फैलाई जाती हैं। कुछ घटनाएं सही भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं, तो पता चलता है और सरकार केंद्र की हो राज्य की हो उसमें हाथ डालती है और पता करने की कोशिश करती है और जो पीड़ित पक्ष हैं उनके पक्ष में खड़ा होती है। उनके लिए बहुत कुछ किया जाता है केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से। हम केंद्र पर भी और राज्य पर भी ये ऐसा दोषारोपण नहीं कर सकते कि नहीं वो नहीं कर रही है। और एक बात और बताना चाहूँगा, एक गणतंत्र दिवस पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मिस्टर स्टालिन और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी साथ थे। एक वार्ता में दोनों ने भाग लिया था, ऑनलाइन ही सही। उसमें राजद के सांसद मनोज झा भी थे और जिन महाशय से मैंने बात किया है, जो सांसद हैं पी विल्सन साहब, वो भी उसमें साथ थे। वो दरअसल कोऑर्डिनेट कर रहे थे उस प्रोग्राम को। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर 2 स्टेट के जो टॉप क्लास के शासक हैं, अगर उनके बीच में इतना समन्वय है तो भला ऐसी घटनाएं कैसे हो सकती हैं। हो सकता है छिटपुट घटना हो जाए तो दोनों लोग मिलकर उसको रोक सकते हैं या इस मामले में बहुत आगे बढ़ के काम कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इसे माना जाएगा कि यह र्यूमर है, अर्थात अफवाह है और कोई ना कोई इसे लाभ लेना चाहता है। कई बार कुछ शरारती तत्व भी होते हैं जिन्हें लाभ नहीं मिले लेकिन उन्हें बड़ा आनंद आता है। तो सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को दंडित करे। लेकिन छिटपुट एकाध घटनाएं व्यक्तिगत हो सकती हैं, जैसे तमिलनाडु के डीजीपी ने भी कहा है कि ऐसी कोई घटना नहीं है और ये र्यूमर है। बाकी अखबार में जो खबरें हैं उसमें देखिए तो कोई भी पीड़ित पक्ष सामने नहीं आ रहा है। इसलिए यह माना जाना चाहिए कि इसके पीछे कुछ शरारती तत्वों का हाथ है जिन्हें खोज करके ऊपर निकाला जाना चाहिए और उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए कि ऐसी घटनाएं वो दोबारा न करें और इस तरह की घटनाओं को अंजाम न दे पाए। नमस्कार दोस्तों, आज द नीति में इतना ही। फिर हम किसी और मामले पे बात करेंगे। धन्यवाद। आप द नीति देखते रहिए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और कराइए।